नमस्कार प्यारे बच्चों। 9th क्लास के जो मैथमेटिक्स में पार्ट 1 जो है उसका हम अगला टॉपिक हमारा ले रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। प्यारे बच्चों, संख्या रेखा से परिचित आप बहुत छोटी क्लास से हैं। आपने सबसे पहले वहां पर प्राकृत संख्याओं का निरूपण किया, फिर आपने पूर्णांक संख्याओं का, फिर आपने पूर्णांकों का, आगे आके आपने परिमेय संख्याओं का निरूपण किया क्लास 8 तक आते आते। अब आप 9th में आए तो अब टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पहले आप ये समझें कि अपरिमेय संख्याएं किस कैटेगरी की हम यहाँ पर निरूपित करेंगे। इसके लिए उदाहरण लेता हूं मैं आपके सरलतम रूप में स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि 2 का वर्गमूल। दो जो संख्या है वो वर्गमूल लगते ही अपरिमेय संख्या बन जाती है। इसको हमें अब संख्या रेखा पर दर्शाना है। साइड में मैंने एक संख्या रेखा बना रखी है, आप संख्या रेखा को गौर से देखिए। संख्या रेखा से आप परिचित हैं। संख्या रेखा वो एक रेखा जिसके ऊपर बराबर दूरी के ऊपर पूर्णांक संख्याएं लिखी होती है, यहाँ पर आपको दिख भी रही है। इसके बिल्कुल बीचों बीच शून्य है और दाहिनी तरफ संख्या 1 2 3 4 करते लगातार बढ़ती रही और बाईं तरफ ऋणात्मक में बढ़ती जा रही है। अब रूट 2 को हम कैसे दर्शाएं? तरीका थोड़ा अलग है, परंतु हम यहाँ पर एक टॉपिक ऐसा लेंगे कि जो कि आपको पहले से पता है, और वो टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी वो चीज मैं आपको बाद में बताऊं। पहले ये बताऊं कि पाइथागोरस का यहाँ पर काम कैसे है। पाइथागोरस प्रमेय आपको बताती है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, जिसको कि हम कर्ण बोलते हैं, और आधार और तीसरी भुजा को हम लंब बोलते हैं, इन तीनों भुजाओं के बीच में एक अंतर संबंध होता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है। इसका यहाँ पर काम क्यों पड़ा, क्यों इसको इंप्लीमेंट किया है, क्या इसकी प्रोडक्टिविटी है, ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम कर्ण की जगह रूट 2 रखें, प्यारे बच्चों गौर से समझिएगा, कर्ण की जगह रूट 2 रखें तो यहाँ पर बाईं तरफ मेरी तरफ 2 आएगा, और दाहिनी तरफ आप गौर करिए, दाहिनी तरफ दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग करके योग हो रहा है। और वर्ग करके जब दो संख्याओं का योग हो रहा है, हालांकि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, परंतु सरलतम रूप में आपको वो संख्या दिखेगी 1 और 1, क्योंकि 1 और 1 दोनों का वर्ग करने पर वो 1 ही आएगा। 1 का वर्ग भी 1 और दूसरा जो 1 लिखा उसका वर्ग भी 1, तो आप जोड़ेंगे तो दाहिनी तरफ देखिए 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2। इस तरह से हमारे पास ये मेन कॉन्सेप्ट पकड़ लिया हमने कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, और समकोण त्रिभुज में आधार और लंब की जगह हम 1 और 1 लेंगे, तो अपने आप कर्ण जो है वो रूट 2 बन जाएगा। ये मेजर कॉन्सेप्ट हम पकड़ के इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहां पर संख्या रेखा पर भी हम यही बनाएंगे कि समकोण त्रिभुज बनेगा, उसका आधार 1 रहेगा और लंब इकाई रहेगी, और आधार और लंब दोनों इकाई इकाई 1 यानी इकाई रहेगी, तो कर्ण जो है वो अपने आप रूट 2 बन जाएगा। और उसी कर्ण को फिर हम धीरे धीरे संख्या रेखा पर ले आएंगे और वो संख्या रेखा पर उस पर्टिकुलर मान को निरूपित करेगा। वैसे रूट 2 का मान जो है संख्यात्मक रूप से 1.414 होता है, यानी कि इसका संख्या रेखा पर निरूपण 1.4 यानी 1 और 2 में जो ये बीच में आपको दिख रहा है 1.5, उससे जस्ट पहले लगभग इसके आसपास वो टच करेगा। ठीक है, यानी हमने पहले डिसाइड कर लिया कि यहां आने वाला है, परंतु तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो आपको यहां से पता चल गया। सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में ये दो टुकड़े आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपरिमेय संख्या आप जब भी दर्शाएंगे, उस अपरिमेय संख्या को कर्ण की जगह लेना है, और उस पर सोचते हुए कि भाई ये 2 लाना है मुझे, तो दो किन दो टुकड़ों का वर्ग करके योग करने पर लिया जाएगा। और आपको यहां पर एक और सलाह देता हूं, कोशिश करिएगा कि वहां पर अपरिमेय संख्या के टुकड़े में वापस अपरिमेय संख्या नहीं आए, और अगर आ भी जाती है तो घबराइएगा नहीं, एक की बजाय 2 त्रिभुज बन जाएंगे। जब तीसरी बार 3 बार आएगा तो 3 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, परंतु प्रोसीजर अपना सिंपलेस्ट रहेगा। चलिए प्रोसीड करें। टुकड़े होने के बाद आगे कैसे चलें। सबसे पहले आपको यहाँ पर लंब और कर्ण के दोनों के मान इकाई इकाई दिख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। किस पे बनाना है प्यारे बच्चों, आप देखिए, यानी कि इकाई दूरी लेंगे अपन। ये इकाई दूरी ले ली मैंने। इकाई दूरी के ऊपर यहां पर जो लंब है वो भी 1 रहेगा। ये लंब 90 डिग्री का कोण आपको दिख रहा है स्पष्ट। अब हम पहले जज करें कि क्या ये चीज सही है। सही चेक करने के लिए हम स्केल की सहायता से दूरियां नापते हैं, यानी 0 और 1 के मध्य की दूरी इस लंब के बराबर होनी चाहिए। 0 और 1 के मध्य की दूरी आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर नापा है स्केल से, ये लगभग 4 के बराबर है। 8 से लेके 12 तक जा रही है, तो इधर भी मुझे 4 मान चाहिए, यानी 4 स्केल के ऊपर अंक चाहिए।
4 अंक के लिए मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ऊपर की तरफ, तो ये 10 से स्टार्ट हुई है, तो ये 14 10 से यानी 6 तक जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने ये समकोण त्रिभुज का ये आधार बन गया। आधार कौन सा हुआ? ओ से लेके बिंदु ए तक, और ये ऊपर आ गया बिंदु बी। प्यारे बच्चों, ओ ए बी त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिल गए। अब हमें निकालना क्या है? कर्ण। कर्ण खींचना है। कर्ण खींचने के लिए वापस हम रूलर यानी स्केल लेंगे, और स्केल की सहायता से हम पहले कर्ण खींचते हैं। कर्ण जो है बिंदु ओ और बी को मिलाने वाला होगा, तो ओ और बी को हम मिला लेते हैं। ये हमने ओ और बी को मिला लिया। अब मिलाते ही आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर एक त्रिभुज बना है। ये त्रिभुज देखिए, ये वापस आपको मैं डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूं, ये त्रिभुज बन गया है। अब इस त्रिभुज में कर्ण जो है वो √2 को बता रहा है, आधार जो है 1, और जो लंब है वो भी 1। अब ये जो √2 मान आया है, वो √2 जो है ऊपर एयर यानी हवा में है। इसको नीचे कैसे लाएंगे? तो आप क्या करेंगे, आपका जो प्रकार है उस प्रकार की नोक को यहां रखेंगे और पेंसिल यहां तक आएगी, और यहां से आप धीरे धीरे चाप काटते हुए नीचे आएंगे। धीरे धीरे आप तो चाप काटते हुए आप नीचे आएंगे, तो ये चाप देखो स्पष्टतः दिख रहा है आपको कि जो बिंदु मैंने पहले मार्क किया था उसी बिंदु पर आपका √2 पहुंच गया। इस तरह से आपने अपरिमेय संख्या √2 को संख्या रेखा पर दर्शाया। ठीक है, अब बात करते हैं सर। ठीक है, आप मुझे कहेंगे सर टुकड़े हमें समझ में आ गए कैसे करने हैं, परंतु इसकी और प्रैक्टिस कराइए। तो चलिए हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपको अगला प्रश्न दूं मैं √3 का, कि √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। √3 को वापस आप पाइथागोरस प्रमेय में इसको कर्ण लीजिए, तो कर्ण का वर्ग ये हो गया, और दाईं तरफ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये दो मैंने लिख दिया। प्यारे बच्चों, √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा। अब 3 जो है वो आपको मैं कहूं कि दो संख्याओं के योग के रूप में लिखो, तो आप में से प्रत्येक बच्चा कहेगा कि सर ये तो 2 + 1 रहेगा। ये मैं बॉक्स अलग बना रहा हूँ, ये √3 के लिए अलग से बॉक्स बनाया। तो आप में से प्रत्येक बच्चा कहेगा कि ये 3 का जो योग आपने 2 + 1 लिखा है, यही इसका रूप रहेगा। अब आप सोचिए, ब्रैकेट के ऊपर वर्ग लगा हुआ और वहां से 2 आ रहा है, इसका मतलब यहां कौन था? यहां √2 था। यहां ब्रैकेट लगा हुआ, ऊपर वर्ग हुआ और फिर 1 आया, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर कौन था? 1 था। इसका मतलब क्या हुआ? √3 जो अपरिमेय संख्या है, उसको अगर आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इसके आधार और लंब में से एक जगह आपको √2 लेना ही पड़ेगा। अब √2 लेना ही पड़ेगा, तो ये चीज कैसे बनेगी आपको यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूं। तो यानी कि √3 का प्रश्न आता है, तो √3 के प्रश्न में आप सबसे पहले इस तरह से 2 टुकड़े करेंगे। 2 टुकड़े करने के पश्चात आप √2 को पहले मार्क करेंगे, √2 के वापस आप इस तरह से 2 टुकड़े करेंगे। यानी कि ये आपका पहला त्रिभुज बन गया। यहां से आप पहला त्रिभुज बनाएंगे, और ये पहला त्रिभुज बन जाएगा, परंतु उसके लिए आपको उससे पहले एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये आपका एक तरह से यूं कर दूं कि प्रथम त्रिभुज ये होगा, और जो ऊपर लिखा है मैंने वो त्रिभुज संख्या 2 रहेगा। यानी कि 2 त्रिभुज बनेंगे यहाँ। अब 2 त्रिभुज कैसे बनेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर √2 को, जैसे आपने इस प्रश्न में किया ठीक उसी तरह से √2 का पूरा बना देंगे। अब ये √2 जो है वो काम करेगा आधार का, तो लंब कितना बनेगा? 1। आधार यानी OB को आप √2 की तरह लेंगे। OB के ऊपर यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप इस तरह से रेखा खींचेंगे, और आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वो रेखा जो है वो लंब कितना है? 1 का। यानी जितना ये O और A के बीच में गैप है, उतने ही गैप पे आप इसको ऊपर तक ले जाएंगे। ले जाने के बाद आप इसको बिंदु C मार्क कर देंगे। C मार्क करते ही ये OBC जो है एक वापस एक त्रिभुज बन गया। अब इस OBC त्रिभुज पे ये जो भुजा OC है, वो भुजा OC जो है वो √3 को दर्शाएगी, और यहां से आप उसको धीरे धीरे इंप्रेशन करके नीचे लाएंगे, तो वो नीचे इसका इंप्रेशन ठीक इसी तरह से आता रहेगा, और वो लगभग यहां आएगा। यहां आने का मतलब है √3 का मान जो है लगभग 1.7 के आसपास आएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं, कुछ और टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया √5 एक अपरिमेय संख्या है, और उसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो बिल्कुल आपके दिमाग में फ्रेम सेट होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय की फ्रेम जो है आप पहले लिख के रखेंगे। यहां पर हमेशा आपको आपका प्रश्न यानी कि जो अपरिमेय संख्या दर्शानी वो लिखेंगे। अब इसका रिजल्ट कितना आया? 5। अब ये 5 रिजल्ट को आप कहेंगे कि ये 5 कैसे आया? तो 5 को आप कहेंगे कि 5 के टुकड़े 2 करने हैं। तो आप में से प्रत्येक बच्चा कह सकता है कि सर 5 के टुकड़े तो मुझे पता है 4 + 1 होता है। परंतु एक बच्चा कह सकता है कि नहीं सर, ये जरूरी नहीं है, 5 के टुकड़े तो 3 + 2 भी हो सकते हैं। दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह सही हैं, मैं दोनों को सही कह रहा हूं। परंतु आप कौन सा तरीका लेंगे?
ये आपके जो अंकों के चयन पर निर्भर करेगा और कौन सा आपके लिए उपयुक्त है, ये आपको खुद को डिसीजन लेना है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके लिए कौन सा रास्ता आसान रहेगा, आप खुद बताएंगे कि इसमें से √5 के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। ठीक है, 5 के 2 टुकड़े, 4+1 और 3+2 लिखा है। जिस बच्चे ने 4+1 लिखा, सोचिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ और 4 आया तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 ही होगा। 1 आया और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो नो डाउट वहां पर 1 होगा। अब आप सोचिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हुआ और 3 बाहर आया, इसका मतलब ब्रैकेट में √3 होगा, और यहां पर 2 बाहर आया और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे √2 होगा। प्यारे बच्चों, जो यहां पर करेगा तो वो लिखेगा ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और ये लंब स्क्वायर, और जो बच्चा ऐसे लिखेगा उसके लिए ये आधार स्क्वायर और ये लंब स्क्वायर। टुकड़े सभी अपनी जगह परफेक्ट है। अब आप खुद निर्णय लीजिए कि जिस बच्चे ने इस तरह से प्रोसीड किया है, ये वाला तरीका लगाया, उस बच्चे के लिए तो काम आसान है कि वो आधार और लंब को 2 और 1 ले लेगा, यानी इस तरह से संख्या रेखा बनाएगा, संख्या रेखा के बीच में 0 लेगा, ये 1 लेगा, ये 2 लेगा, तो ये आधार यानी 2 ले लिया, उसके ऊपर 1 का लंब खींच के इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाया और फिर यहाँ खींच के वो अपना उत्तर लिख देगा। इसका काम तो हो गया। परंतु इस बच्चे के साथ क्या दिक्कत आएगी, जो बच्चा ये सिलेक्शन करेगा उसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से √2 बनाना है। मान लीजिए ये 1 है और ये आगे 2 है, वो पहले √2 बनाएगा, ये मान लीजिए √2 बना। अब √2 के साथ कर्ण किसका लेना, √3 को, तो आप सोचिए √3 जब तक नहीं बनेगा आपका काम कैसे चलेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, त्रिभुज तो बना दिया आपने, परंतु कॉम्प्लिकेशंस यानी कठिनाई का स्तर आपका बढ़ जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला तरीका लगाएं, क्योंकि इसमें अभी भी कंफर्म नहीं है कि आधार और कर्ण √3 और √2 को एक साथ एक त्रिभुज में कैसे सेट करेगा, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्याओं को जब भी संख्या रेखा पर दर्शाना है, टुकड़े करते वक्त ये कोशिश करेंगे आप कि उसमें रूट की संख्या नहीं आए। ये मैंने शायद पिछले वीडियो में या इसी वीडियो की शुरुआत में कह दी थी बात आपको। तो इस वीडियो की शुरुआत में अगर ये बात मैंने कही है तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसके टुकड़े जो हैं वो 4 और 5 आसान है, तो 4 और 5 का टुकड़ा लेके आपको एक ही त्रिभुज में काम हो जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज एक से ज्यादा बनेंगे और कठिनाई का स्तर भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलते अपन एक दो और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं उसमें टुकड़े कैसे होंगे। मान लीजिए मैंने आपको एक अपरिमेय संख्या √7 दे दी और कहा कि इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो आपके लिए कैसा रास्ता रहेगा, देखिए डिस्कस करते हैं। यहां पर आप 7 लिखेंगे, 7 का टुकड़ा, तो आप में से प्रत्येक बच्चा कह सकता है कि वो 4+3 होगा। अब ये 4 कैसा है, जब रूट के अंदर 2 था, और ये 3 कैसा है, जब रूट के अंदर 3 था। यानी √7 बनाने के लिए आपको √3 तो बनाना ही पड़ेगा। और हमें पता है कि √3 बनाने के लिए √3 को जब हम कर्ण की जगह रखते हैं तो आधार की जगह √2 रखना ही पड़ता है। ये हमने पिछली स्लाइड में बात कर ली। यानी √7 के लिए आप पहले √3 बनाएंगे, परंतु √3 के लिए पहले किसको बनाएंगे, √2 को बनाएंगे, और खुद √2 के टुकड़े क्या होंगे, ये होगा 1+1 करके आप इस तरह से लिखेंगे। बताइए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कितनी बार लिखा है। आप कहेंगे सर यहाँ आपने पहली बार लिखा, फिर आप कहेंगे सर यहाँ दूसरी बार लिखा, और यहाँ आपने तीसरी बार लिखा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, आपको 3 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे, तरीका वही रहेगा। आप सबसे पहले यहाँ पर संख्या रेखा पर 0 और यहाँ पर 1 लिख के सबसे पहले आप √2 को दर्शाएंगे। √2 के साथ साथ एक इकाई खींच के पहले आप फिर √3 दर्शाएंगे, ये आपका √3 आ गया। √3 के साथ साथ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और ये लंबाई आपको 2 रखनी है। देखो √3 के साथ कितना है, 2 है, 2 लंबाई रखते हुए आप इस तरह से √7 दर्शाएंगे, और √7 को फिर यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट करते हुए आप नीचे आएंगे, और नीचे वो जहां भी टच करता है वो बिंदु आपके √7 को दर्शाएगा। तो देखिए त्रिभुज 3 बन रहे हैं, ये त्रिभुज संख्या 1, ये त्रिभुज संख्या 2 और ये त्रिभुज संख्या 3। ठीक है, तो √7 के लिए 3 त्रिभुज तो बनेंगे ही बनेंगे। अब आपके मन में कहीं आ रहा होगा कि सर ये तो छोटी संख्या है, इसमें भी 3 त्रिभुज आ गए, तो मतलब बड़ी संख्या आएगी तो वहां तो त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि संख्याएं कैसी। जैसे मैं देखो एक संख्या लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपको प्रश्न दे दिया कि अंडर रूट का जो 29 यानी 29 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब आप सोचेंगे सर 29 तो 29 तो बहुत बड़ी संख्या है, इसके टुकड़े भी ज्यादा होंगे, त्रिभुज भी ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है, आप इसके टुकड़े के ऊपर दिमाग लगाएं, आपको लगेगा कि सर इतनी बड़ी संख्या होते हुए इतना सरल रूप में हो गया। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सरल रूप में हो रहा है, क्योंकि 29 के टुकड़े सरलतम रूप में मेरे दिमाग में 25+4 आ रहे हैं। अब आप कहेंगे
सर आपके दिमाग में 25 ही क्यों आया, 23, 24 ये क्यों नहीं आया? तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि टुकड़े करते वक्त कोशिश करें कि एक संख्या उसमें वर्ग संख्या हो, और वर्ग संख्या कौन है? 25। अब देखो यहाँ तो आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, अरे एक नहीं प्यारे बच्चों, दोनों ही संख्याएं हमें वर्ग संख्याएं मिल गई। तो जब दोनों ही संख्याएं वर्ग संख्याएं मिल गई तो बताओ 25 किसका वर्ग था? 5 का। 4 किसका वर्ग था? 2 का। यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपने स्क्रीन पे कितनी बार लिखा? एक बार। तो त्रिभुज कितना बनेगा? एक, यानी √29। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद एक ही त्रिभुज में आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक की खासियत है। यानी प्रोसीजर में पूरा आपको शुरू से बता दूं, वैसे तो आपने अभी तक के सारी स्लाइड ढंग से देखी होंगी, वीडियो शुरू से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम है कि उस अपरिमेय संख्या के पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप टुकड़े करें। टुकड़ों में कोशिश करें कि वर्ग संख्या एक हिस्सा कम से कम हो, और जब टुकड़े कर देंगे टुकड़े के हिसाब से संख्या रेखा के ऊपर ही आप त्रिभुज बनाएंगे। लंब, कर्ण, आधार पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप सेट करेंगे। सेट करने के बाद कर्ण जो है वो उस अपरिमेय संख्या को बताएगा, और उसका फिर आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से आप नीचे डॉट डॉट करके संख्या रेखा के यानी आधार जो क्षैतिज रेखा है वहां तक आएंगे, और आने के बाद वो बिंदु आपका मार्क हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज में काम नहीं होगा, आपको 2 त्रिभुज भी बनाने पड़ेंगे, 3 भी बनाने पड़ सकते हैं। इसलिए देखिए हमने √7 की बात करी कि √7 जब बनाएंगे आप तो वहां कुल आपको 3 त्रिभुज बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि टुकड़े इसी तरह से हो रहे हैं कि यहाँ पर वर्ग संख्या आने के बावजूद 3 आया तो √3 का वर्ग था, और √3 खुद √2 पे डिपेंड कर रहा है, तो √2 को पहले बनाएंगे फिर √3 को बनाएंगे तब जाके √7 बनेगा। इस तरह से आपको 3 त्रिभुज भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के सारी कंटेंट्स आपको ढंग से देखने पर यह समझ में आया कि अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा में बनाना बड़ा आसान है, परंतु यहाँ पर हमें ज्यामिति की मदद लेनी पड़ी, हमें यहाँ पर प्रकार, पेंसिल, स्केल सबकी मदद लेनी पड़ी। हमने यहाँ पर चित्र बना बना के इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। ठीक है, वीडियो पूरा ढंग से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।